चंदौली बसपा जिला अध्यक्ष घनश्याम प्रधान जी से जानते हैं कि नीट की परीक्षा जो लीक हुई है इसका क्या कहना है? देखिए, नीट की परीक्षा में जो धांधली हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, कहीं न कहीं नौजवानों के साथ छल हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आ चुका है। आप लोग देखे होंगे, बहन जी ने कहा है कि ये जो पेपर में जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी हो बख्शा न जाए। और यह सरकार जब से चल रही है, कहीं न कहीं हर पेपर लीक हो जा रहा है, भर्ती पेपर लीक हो रहा है। इसलिए आप जनता जो बच्चों का भविष्य चौपट हुआ, इस पर क्या कहना है? जो बच्चों के साथ भविष्य चौपट हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, इसमें सरकार भी दोषी है और पेपर लीक करने वाले भी दोषी हैं। बगैर सरकार के सांठ गांठ के कोई पेपर लीक नहीं होता है। एक बारी बहन जी की सरकार रही थी, आप कोई भी भर्ती बता दीजिए कि अगर पेपर के चलते लीक हुई हो। बहन जी के सरकार में कोई भी भर्ती हो, चाहे लेखपाल, सेक्रेटरी, कानून, तहसीलदार, यहाँ तक कि सीईओ से लेके दरोगा से लेके एसडीएम, जो भी भर्ती होती थी निष्पक्ष भर्ती होती थी। और एक मिसाल था, पुलिस की भर्ती लोगों ने मिसाल कायम किया था, जो देश परदेश के लेके विदेश तक लोगों ने सराहना किया था कि बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में जो भी भर्तियां होती थी निष्पक्ष होती थी। किसी आईएएस, किसी पीसीएस, किसी डीएम, किसी कप्तान, किसी मंत्री, किसी संतरी की औकात नहीं होती थी कि एक पैसा घूस ले बहन कुमारी मायावती। उन बच्चों के भविष्य के साथ का उनका समय तो समाप्त हो गया बच्चों का, वो भविष्य कैसे रिटर्न होगा? उन बच्चों का क्या होगा? इस पर क्या कहना है? उन बच्चों से फिर से पेपर दिलाना चाहिए, भर्ती रद्द करनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि अगर पेपर लीक हुआ है तो भर्ती रद्द होनी चाहिए और फिर से जो भी छात्र छूटे हैं उन लोगों को फिर एक बार मौका देना चाहिए। जिन छात्रों का उम्र निकल गया उस पर क्या कहना है? तो यह तो सरकार ही 10 साल से सबको उम्र निकाल रही है। सरकार के पास रोजगार नहीं है, इसलिए प्राइवेट लोगों को, सरकारी भर्ती को प्राइवेट करके आरक्षण देना न पड़े, इसलिए सरकार यह भर्ती, सरकार के पास नौकरी है नहीं, प्राइवेट बस जॉब है। और आप ही बता दीजिए, कोई बीटेक एमटेक कर रहा है तो मनरेगा में नौकरी करने के लिए नहीं, पकौड़ा तलने के लिए नहीं, उनका भी सपना होता है कि हम भी एक अच्छी नौकरी करें, हमारा भी अच्छा परिवार हो। लेकिन यह 10 साल की सरकार ने जानबूझ के नौजवानों को साथ छल करने का काम किया है। 10 साल जो निकल गया वो बेरोजगार हो गए, जिनका उम्र ओवरेज हो गया, उनके साथ सरकार का छलावा है। अगर बसपा की सरकार बनती है तो उन बच्चों को लेकर क्या करेंगे? अगर बसपा की सरकार बनती है, बसपा की सरकार बनेगी तो देखे होंगे कि हर नौजवान को रोजगार मिलता था, हर किसानों को सुरक्षा मिलता था, महिलाओं को मिलता था, खाद पानी बिजली समय से उपलब्ध होती थी। तो बहन जी के कार्यकाल में सभी लोग खुशहाल होते थे। जियो और जीनो दे की नीति पे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार चलती थी, क्योंकि समतामूलक समाज बनाने के लिए बहन जी की सरकार थी। अगर जमींदार का बेटा हो या बनिहार का बेटा हो या मंत्री की बेटी हो या संतरी की बेटी हो, सभी लोगों को रोजगार और सुरक्षा एक समान मिलता था।